हमारे द्वितीय रात्रि प्रथम नवरात्रि के मुख्य मेहमान श्रीमान जोगेंद्र पाल जी एक्स एमएलए हमारे बीच पिछली भांति हर वर्ष की भांति यहाँ श्री रामलीला क्लब को अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं। हम इनका और इनके साथ आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप हमारी जो रामलीला है आज तारका वक्त तक चलेगी। जो लोग हैं रूटीन पे थोड़ा लेट आते हैं, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये सीधा प्रसारण भी हो रहा है, इसलिए लोग घर में बैठकर भी हमारी रामलीला का जो मंचन है वो सीधा देख रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ एक बार पुनः, किसी परिचय के मोहताज नहीं। हमारे आज के जो मुख्य अतिथि श्रीमान जोगेंद्र पाल जी हमारी इसी संस्था से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। हमारे सरबराह जी हैं और इस इलाके की शान, जिन्होंने अपनी कुशलता से अपना जो नाम है, पंजाब का नाम बड़ी दूर तक पहुंचाया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में जितनी सेवा की है उसी का ही ये परिणाम है कि आप हमेशा ही दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से हर वर्ष की तरह, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वह हमेशा ही हमें इस संस्था को अनुग्रहित करने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पधारते हैं और श्री रामायण के ऊपर ही बहुत सारी अच्छी बातें बताते हैं। अभी कुछ ही क्षणों में जब हमारा ये सम्मान समारोह खत्म होगा तो ये हमारे जो मुख्य अतिथि जी हैं आपको रामायण के ऊपर भी कुछ बताएंगे। हमेशा के लिए कुछ ना कुछ हमें नई शिक्षा हमारे लोगों को देते हैं। हम अपेक्षा करेंगे कि आज भी वो कुछ ना कुछ हमें कहेंगे। तो आइए पहले हम सम्मानित करते हैं। मैं सुरेश महाजन जी कृपया रामनामा पहनाकर हमारे मुख्य अतिथि जी को संस्था की ओर से सम्मानित करें। सुरेश महाजन जी तालियों से स्वागत करते रहना है जी। श्री अनिल महाजन जी और विनय कुमार जी कृपया आगे आएं। हमारे मुख्य अतिथि जी को ये संस्था की ओर से जो स्मृति चिन्ह है वो भेंट कर सम्मानित करें। सभी सदस्य कृपया साथ रहें। दयानंद जी से मैं आग्रह करूंगा कि उनके साथ आए जो पर्सनल असिस्टेंट है उनके शुभम जी कृपया मंच पर आए। दयानंद जी ये संस्था की ओर से रामनामा देकर शुभम जी को भी सम्मानित करें श्री रामलीला क्लब की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एक बार पुनः हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान जोगेंद्र पाल जी एक्स एमएलए पोहा कॉन्स्टिट्यूंसी और सुजानपुर के ईशान। मैं उनसे ही आग्रह करूंगा कि कृपया हमेशा की भांति हमें रामायण के ऊपर कुछ ना कुछ अवश्य कहें। श्रीमान जोगेंद्र पाल जी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। बहुत ही सत्कारयोग मेरे सुजानपुर के निवासी वो सारे ही जिन्हें साढ़े रामलीला के एक्टर डायरैक्टर मेरे साथी खास तौर पर साढ़े गुरु जी उपर वो अपना मंच के उत्ते लगे हुए हैं। मैं इशारा करा रहा ही प्रभु राम की लीला जी
पूरे वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी धूमधाम ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ प्रभु राम ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ मेरे वालों मेरे परिवार वालों सारे ही लोगों को खास करके एक्टर ते डायरैक्टरां ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ है और जिन्हें भी प्रभु राम का चरित्र देखने वास्ते आए ने उन्होंने भी ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ है और प्रभु राम के अगे मेरी प्रार्थना है प्रभु राम की तुहाडे सारे उत्ते अपार कृपा बनी रहे तुसीं सारे लोग दिन दुगने ते रात चुगनी तरक्की करो ये मेरी कामना हर साल की तरह इस साल भी प्रभु राम की जिहड़ी लीला हर शहर के हर पिंड के हर मुहल्ले दे विच कोने कोने च की जा रही है तो मेरी भी ड्यूटी जिन्नी को होंदी है मैं भी हर जगह पुजन की कोशिश करदा पर पिछले साल मैं एक गल कह गया सी मैनूं अज तक याद आ बहुत फेमस हुई सी भी नौकरी नहीं मिलनी है ना तुहानूं याद है और मेरी गल तो चलाई सी बाद प्राइम मिनिस्टर को कहता भी उन्हें भी सुन के ना दाता भी नहीं मिलने सो मेरे कहने का भाव यह है इस मंच तो राजनीति गल नहीं करनी चाहिए पर कई बार करने पै भी जाती है सो मेरे कहने का भाव यह है भी तुसीं सारे लोग प्रभु राम की लीला देखने वास्ते आयो तो प्रभु राम के दस्से हुए मार्ग के उत्ते सानूं सारे लोगों को चलना चाहिए प्रभु राम ने अपने माँ प्यो की आग्ञा करके 14 साल का बनवास कटिया तो सानूं भी सारिਆਂ ਨੂੰ अगर अपनी लाइफ के गांह वधना तो फिर अपने माँ प्यो की सेवा करनी ही पैनी है और जिहड़े जिहड़े लोग अपने माँ प्यो की सेवा करते हैं हमेशा वो अपनी लाइफ के गांह वधदे हैं इस करके मेरी तुहाडे सारे की बेनती है अपने माँ प्यो की सेवा जरूर करनी चाहिए है और अच्छे कर्म करने चाहिए है माड़े कर्मां नूं छड्ड देना चाहिए है इस करके फिर मेरे वालों तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ अज के दिन के उत्ते ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ है बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रामायण के ऊपर जैसा कि महाराज दशरथ जी जो सुपुत्र हैं रामायण के ऊपर ही इन्होंने ये बात बताई है कि महाराजा दशरथ के जो सुपुत्र श्री राम जी उनकी आज्ञा के अनुसार ही 14 वर्ष का जो वनवास उन्होंने हंसी खुशी स्वीकार किया था और भरत को राज तिलक दे दिया था अपनी माता जी का मान सम्मान रखते हुए। तो हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान योगेंद्र पाल जी जिन्होंने विधिवत तरीके से आज की रात्रि का जो शुभारंभ है वो कर दिया है। हम आज से ही अपना रामायण के ऊपर प्रश्नोत्तरी जो शुरू करने जा रहे हैं अतः आपसे निवेदन है कि कृपया अपना पेंसिल और कापी तैयार रखें। ऑनलाइन बैठे हुए हमारे सभी श्रोता दर्शक और ऑफलाइन यहाँ बैठे हुए हमारे ग्राउंड में बैठे हुए सभी प्रभु प्रेमी, तो कुछ ही क्षणों में आज का जो प्रश्न है हम रामायण के ऊपर ही आज की रात्रि के ऊपर ही होगा। सीन आपने ध्यान से देखना है, हो सकता है प्रश्न उस सीन से संबंधित ही हो। तो कुछ ही क्षणों में प्रश्न आएगा तो नंबर व्हाट्सएप पे मेरा आपके पास होगा ही, मैं एक बार पुनः रिपीट करूँगा, कृपया नोट करें। RS जसरोटिया जी हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनका नंबर भी नोट कीजिए 9872043650। एक बार पुनः रिपीट करेंगे 9872043650 RS जसरोटिया जी, ये इनका गूगल पे नंबर भी है। और हम कल हमें पता चल काफ़ी लोगों के पास हमें
कुछ उनका गिला शिकवा आया था कि हम लोग उनके पास नहीं पहुंच पाए। हमारे जो जितने भी आप हमारी रामलीला को अपना सेवा देकर हमें अनुग्रहित करते हैं, हम इस बार समय की थोड़ी सी समस्या थी, तो हमारे जो जितने भी ग्राही उगाई के जितने भी सदस्य थे वो नहीं जा पाए उन लोगों के पास। हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो जैसे कोई भी आपकी सेवा हो तो हमारे पास गूगल पे नंबर हमने झरोटिया जी का भी है, मेरा भी नंबर भी आपके पास होगा, अभी मैं कुछ ही क्षणों में बोलूँगा। आपकी जो सेवा है उसके द्वारा भेज सकते हैं। हम आपका धन्यवाद करेंगे, हम आपकी सेवा है उस पर भी स्वीकार कर सकते हैं। तो मेरा नंबर भी कृपया नोट करें। अशोक मेहरा, जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है, नंबर नोट कीजिए प्लीज़। 9463517623। एक बार पुनः नोट कीजिए, 9463517623। मैं आप लोगों को ये एक दरख्वास्त पहले भी करता हूँ, दोबारा करना चाहूँगा कि आपने जब भी प्रश्न का जो उत्तर भेजना है, आप मुझे कॉल नहीं करनी, क्योंकि मैं इतनी आवाज़ में आपका जो कॉल वो रिसीव नहीं कर पाता, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने केवल व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से ही हमें उत्तर भेजना है, कॉल करके नहीं, क्योंकि कॉल पिक नहीं की जाती, आपको पता ही है, वो डिस्टर्ब होते हैं सीन पे भी और आवाज़ भी ज़्यादा होती है, इसलिए कॉल सुनाई नहीं देती। तो कृपया आप मैसेज के माध्यम से ही अपना जो उत्तर है वो भेजें। तो मैं आज के मुख्य अतिथि के द्वारा दिया गया हमारे रामलीला को बहुमूल्य योगदान वो जो हमेशा देते आए हैं, 11,000 रुपया उन्होंने श्री रामलीला